हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ मास सिलेक्शन, और पूरा ही इसकी क्रिया देखेंगे। मास सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर में भी पढ़ने को मिलता है, और एमएससी में भी ये पीछा नहीं छोड़ता है। एमएससी में भी ये टॉपिक आता है, और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे एएफओ वगैरह है या प्री पीजी है, तो इसमें ये टॉपिक, अगर प्लांट ब्रीडिंग का सिलेक्शन का टॉपिक आता है तो मास सिलेक्शन के टॉपिक में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मास सिलेक्शन देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है कि मास सिलेक्शन बहुत ही जैसे बहुत ही पुरानी विधि है सिलेक्शन की, एक जो कोई भी नॉर्मली जो फार्मर होते हैं वो करते रहते हैं पहले से ही, और ये सरल विधि होती है एक सिलेक्शन की, इसलिए ये सभी लोग, सभी फार्मर जो है अपना सकते हैं इसको। लेकिन इसकी जो डिमेरिट्स होती हैं, तो इसमें प्लांट को प्लांट का फिनोटाइप देखने में, वो जैसे उसकी हाइट और कलर उसका देखने में, ऐसे प्लांट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जिससे वो हेटेरोजाइगस भी प्लांट सेलेक्ट हो जाते हैं और होमोजाइगस भी हो जाते हैं। तो हेटेरोजाइगस प्लांट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें ये पता नहीं रहता है कि वो हेटेरोजाइगस हेरिडिटरी के कारण हैं या फिर इन्वायरमेंट के कारण उनमें हेटेरोजाइगसिटी आई है। तो हेटेरोजाइगस उसमें प्लांट में जो हेटेरोजाइगस प्लांट छांट लिए जाते हैं, उसमें ये पता नहीं रहता सेलेक्ट करने वाले फार्मर को या ब्रीडर को कि ये हेटेरोजाइगसिटी इन्वायरमेंट के कारण आई है या फिर हेरिडिटरी जीन्स के कारण उसमें हेटेरोजाइगसिटी आई है। तो इसमें ये डिमेरिट्स होती है। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले फर्स्ट ईयर में एक प्लांट पॉपुलेशन है, ये फर्स्ट ईयर में इसको प्लांट पॉपुलेशन, इसमें सिलेक्शन टू 2000 प्लांट को, इसमें जो सिमिलर, जो एक समान फिनोटाइप वाले हैं, उस वैसे प्लांट को छांट किया जाता है, उनका कलेक्शन कर लिया जाता है। कलेक्शन टू मिक्स्ड सीड ऑफ सेलेक्टेड प्लांट, और उन सेलेक्टेड प्लांट जो समान फिनोटाइप, जो दिखने में समान हैं, ऐसे प्लांट को छांट लिया जाता है, उनका कलेक्शन कर लिया जाता है, उनके सीड को मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद हार्वेस्ट द सीड ऑफ सेलेक्टेड प्लांट से सीड को अलग कर लिया जाता है और मिक्स कर लिया जाता है। सेकेंड ईयर में हम ग्रो इंडिविजुअल प्रोजनी, सेकेंड ईयर में हम अलग अलग प्रोजनी को ग्रो कराते हैं, उगाते हैं अलग अलग प्रोजनी को। जैसे ये प्रोजनी लाइन हो गई, दूसरी ये ऐसे इंडिविजुअल प्रोजनी को ग्रो कराते हैं। उसमें जो इन्फीरियर करैक्टर वाले हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो हमारे फायदे, जो अच्छे गुण वाले प्लांट हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इन्फीरियर प्लांट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जो हमारे लिए सुपीरियर हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें सेकेंड ईयर में। और नेक्स्ट है थर्ड ईयर में क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल या इनिशियली यील्ड टेस्ट इसको बोलते हैं। इसको जोन टेस्ट भी बोलते हैं, और प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, तीनों नाम इसी को देते हैं। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, इनिशियली यील्ड टेस्ट या फिर जोन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये तो हमारी कंपोजिट वैरायटी है, ये वाली, ये हमारी कंपोजिट वैरायटी है, और ये चेक प्लांट है। इनके साथ इनको चेक किया जाता है। अगर ये सुपीरियर होती हैं, इनके समान जो और भी वैरायटी हैं, उन जो बहुत अच्छी वैरायटी हैं, उनके साथ इनका यील्ड ट्रायल किया जाता है। अगर उनसे जो पहले जो चेक करी जाती हैं इनके साथ, उनसे ये सुपीरियर होती हैं, देन इनको नेक्स्ट स्टेप के लिए इनको रख लिया जाता है। इनमें ये चेक किया जाता है
जैसे कि माइक्रो इवोल्यूशन किया जाता है इसका पूरे जैसे डिजीज रेजिस्टेंस हो, ये पेस्ट रेजिस्टेंस हो और बेस्ट प्लांट हो, सभी चीज़ों के लिए तो इनको माइक्रो इवोल्यूशन किया जाता है इसमें 3rd ईयर में। और नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर ये सुपीरियर होती हैं तो इसे नेक्स्ट स्टेप में लाया जाता है। अगला है 4th से ये 4थे से 7वें ईयर, 4th से 7th ईयर तक इसमें क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल। कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल किया जाता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन यील्ड ट्रायल, इसे मल्टीप्लिकेशन यील्ड ट्रायल भी कहते हैं। मतलब 4थे ईयर से 7वें ईयर तक इसे 3 साल तक बार बार क्रॉप को उगाया जाता है कि ये सही हो रही है नहीं हो रही, क्वालिटी अच्छी हो है, इसका प्रोडक्शन अच्छा है, इसमें ये सब देखा जाता है 3 साल तक उगाते रहते। यदि ये सुपीरियर होती हैं, इफ सुपीरियर देन रिलीज अ न्यू वैरायटी। अगर ये 3 साल तक उगाने के बाद जैसे 4थे से 7वें ईयर तक ये किया जाता है 3 साल तक, अगर ये इसमें सुपीरियर होती है, सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, देन इसको न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। और 8वें ईयर में क्या होता है, ये प्लॉट है एक फील्ड है कोई, तो इसका 8वें ईयर में किया जाता है सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीज एट कॉमर्शियली स्केल पर इसको रिलीज किया जाता है, फार्मर के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज की जाती है। तो ये था मास सिलेक्शन का प्रोसीजर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लैक बोर्ड पे ये बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है, अभी इतना टर्मिनोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो ये ऐसा ही दिख रहा है। सो ये था मास सिलेक्शन। बाकी आप इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं।